नमस्कार बच्चों। हमारे चैनल एसजी लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक की इकाई 1 काव्य खंड के अंतर्गत 30 शब्दों वाले प्रश्न। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, वीरगाथा काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। वीरगाथा या आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरी है वीर रस की प्रधानता। इस काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता थी। और तीसरा है युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में युद्धों का सजीव वर्णन किया है। प्रश्न दूसरा दिया है, वीरगाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए। वीरगाथा काल के प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरे हैं दलपत विजय, इनकी रचना है खुमान रासो। तीसरा हैं जगनिक, इनकी रचना है परमाल रासो। चौथे हैं विद्यापति, इनकी रचना है पदावली। तीसरा प्रश्न दिया है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। उत्तर दिया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो काव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे प्राय वीरगाथा से संबंध रखते हैं, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया। प्रश्न चौथा है, वीरगाथा काल के प्रमुख 2 कवि उनकी रचनाओं को लिखिए। वीरगाथा काल के प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। जगनिक, इनकी रचना है परमाल रासो। प्रश्न 5वां दिया है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। उत्तर है, भक्तिकाल में समाज के कल्याण के लिए साहित्य रचना हुई। कबीर, जायसी, सूर तुलसी आदि सभी कवियों ने लोकमंगलकारी साहित्य लिखा, इसलिए उस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। प्रश्न 6 दिया है, भक्तिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचनाओं को लिखिए। भक्तिकाल के कवि हैं सूरदास, उनकी रचना है सूरसागर। तुलसीदास, उनकी रचना है रामचरितमानस। कबीरदास, उनकी रचना है बीजक। प्रश्न 7वां दिया है, भक्तिकाल की कौन कौन सी 4 शाखाएं हैं, चारों के नाम लिखिए। भक्तिकाल की 4 शाखाएं हैं ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा, रामाश्रय शाखा। प्रश्न 8वां दिया है, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना लिखिए। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, उनकी रचना है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। सगुण काव्य धारा की 2 विशेषताएं लिखिए। सगुण काव्य धारा की विशेषता निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता ईश्वर की लीलाओं का गान। सगुण भक्त कवियों ने ईश्वर की लीलाओं का गायन किया है। दूसरी विशेषता है अवतारवाद में विश्वास। सगुण कवियों ने अपनी भक्ति का आधार किसी न किसी अवतार राम और कृष्ण को बनाया है। प्रश्न 10वां है, निर्गुण काव्य धारा के 2 कवि व उनकी एक एक रचना लिखिए। उत्तर, निर्गुण धारा के कवि कबीर, उनकी रचना बीजक है। मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी रचना पद्मावत है। प्रश्न 11वां दिया है, छायावाद से आप क्या समझते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार छायावाद की परिभाषा, जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो यही छायावाद है। प्रश्न 12वां दिया है,
प्रगतिवाद की दो विशेषता लिखते हुए एक कवि का नाम व रचना लिखिए। प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। पहली विशेषता रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी साहित्य में विविध सामाजिक सांस्कृतिक रूढ़ियों का विरोध हुआ है। दूसरी विशेषता है शोषण का विरोध। प्रगतिवादी कवियों ने पीड़ितों की दीनहीन दशा तथा उनके शोषण का विरोध किया है। प्रश्न 13वां दिया है, नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। नई कविता की विशेषताएं। पहली विशेषता, क्षणवाद को महत्व। इस काल में जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है। दूसरा, बिंब। इस काल में कवियों ने नए बिंबों की खोज की है। प्रश्न 14 दिया है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उत्तर, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है, जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है, जो हमारे मन में स्थित है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और पाप धुल जाते हैं। प्रश्न 16 दिया, कबीर ने साखियों तीसरे दोहे में किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर ने तीसरे दोहे में अनुभव से प्राप्त सहज ज्ञान को महत्व दिया है। वह ज्ञान जो सहजता से सुलभ हो, हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। प्रश्न 17 दिया है, इस संसार में सच्चा संत कौन है। तो जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, संसार में वही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न 18वां दिया, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। उत्तर, मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, कान्हा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न कांवड़ में, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में, न योग साधना से, न बैरागी बनने से। ये ऊपरी दिखावे हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। प्रश्न 20वां दिया है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर, कवि रस खान को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बनकर रहना चाहते हैं। यही कारण है कि वे अगले जन्म में भी ग्वाला, गाय, पत्थर आदि बनकर ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। प्रश्न 21वां दिया है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। उत्तर दिया है, कवि रसखान के आराध्य श्री कृष्ण ब्रजभूमि में पले बड़े। वहाँ के वनों, बागों और तालाबों में उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। इसलिए कभी भी ब्रज के वनों, बगीचों और तालाबों को निहारना चाहते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। उत्तर, सखी गोपी से कृष्ण को मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती है। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं, जैसे मोर मुकुट, गले में गुंजा फल की माला और पीतांबर वस्त्र। कालिंदी कुल कदम की धारण में कौन सा अलंकार है। कालिंदी कुल कदम की धारण में का वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी।
उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। प्रश्न 25वां दिया, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर है, अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली अंधकार की तरह काली है, अर्थात अन्यायपूर्ण है। प्रश्न 26वां दिया, अर्थशास्त्री अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर, कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है, इसलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। प्रश्न 27वां दिया है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वच्छंदता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, परंतु कवि का रोना भी अपराध है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर, गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। वह अत्यंत मनमोहक है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है, इसीलिए कवि ने गांव को हरता जन मन कहा है। ग्रामश्री कविता में किस मौसम का वर्णन है? ग्रामश्री कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु में पेड़ों से पत्ते गिरकर उन पर नई कौपलें पत्तियां फल और फूल खिलते हैं और चारों ओर हरियाली होती है। प्रश्न 30वां दिया है, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर, मरकट पन्ना नामक रत्न के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकट के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकट डिब्बे सा खुला कहा गया है। प्रश्न 31, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकणियों करधनी के समान दिखाई देते हैं। प्रश्न 32, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? उत्तर, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा, क्योंकि वह मेघ बादल के देर से आने के कारण अर्थात वर्षा न होने के कारण व्याकुल हो रही थी और संकोच से उसके सामने नहीं आ रही थी। प्रश्न 33, मेघ रूपी मेहमान के आने पर वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर, मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं, पेड़ पौधे झुकने लगे, नदी और तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगी, पीपल का विशाल और पुराना पेड़ झुक गया तथा बिजली कड़कने के साथ वर्षा होने लगी। प्रश्न 34 दिया है, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। कबीर के दोहों में शांत रस व माधुर्य गुण की प्रधानता है। कबीर रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। कबीर रसखान के काव्य में प्रेम और अनुभूति का संगम है। कबीर रसखान ने भक्ति श्रृंगार एवं शांत रस प्रधान काव्य की रचना की है। माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की दो विशेषताएं लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली तथा तत्सम तद्भव का प्रयोग हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। सक्सेना जी ने अपनी रचना में प्रतीक व बिंबों का प्रयोग किया है। सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता लिखिए। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम झलकता है। सुमित्रानंदन की रचनाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का स्वर दिखाई देता है। कबीरदास के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में बाहरी आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना है। कबीर रसखान के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। कबीर रसखान ने अपनी कविताओं में ब्रजभाषा के परिष्कृत रूप का प्रयोग किया है। कबीर रसखान ने सवैया, दोहा, कवित्र आदि छंदों में काव्य रचना की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर अगली इकाइयों के वीडियो भी डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि अगले वीडियो हम डालें तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।